कल बाजार में बड़ा धमाका हो सकता है। कल फ्राइडे है और शायद ये ब्लैक फ्राइडे में तब्दील हो जाए। क्यों कह रहा हूं मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन बाजार के हाल को देखेंगे तो बैंक निफ्टी 76 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी को देखेंगे 53 पॉइंट नीचे है और सेंसेक्स, इनकी वीकली एक्सपायरी थी आज। आज ये 150 पॉइंट यानी 150 पॉइंट डाउन है। दोस्तों, कहानी लगभग रिपीट होती हुई नजर आ रही है। बार बार बाजार ऊपर जाता है और फिर वहां से सेलर्स अपना कंट्रोल दिखाते हैं और बाजार को नीचे ले आते हैं। आज भी यही हुआ। पहले गैप डाउन हुआ, ग्लोबल सेंटीमेंट डाउन है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में फिर से वही कहानी शुरू हो गई है जो 2-3 महीने पहले शुरू, यानी कि फिर से एक दूसरे पर बमबारी शुरू हो गई है। और अब तो हमारे 2 जहाज़ों पर भी बमबारी हो गई। गलती से हुई चाहे जैसी भी हुई, हमारे इंडियंस भी वहाँ पे मारे गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ग्लोबल टेंशन बना हुआ है, दुनिया भर में बिकवाली हो रही है और भारतीय बाजार गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर जा रहा है। तो मतलब साफ है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लोगों का सेंटिमेंट डाउन है। तो चलो भाई, लपेट लेते हैं, जो रिटेलर्स हैं उनको निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बाइंग में सफल होना चाहते हैं तो ट्रस्ट आपको दिखानी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात, जिगरा होना चाहिए। अगर जिगरा नहीं है तो ऑप्शन बाइंग में सफल नहीं होंगे। रणनीति तो होनी ही चाहिए। देखिए, अगर आप रणनीतिकार नहीं है, अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन रणनीति बनाने वाले लोगों के पास जिगरा भी तो होना चाहिए ना। यानी अगर आप रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति पर आपको ट्रस्ट यानी कि विश्वास दिखाना पड़ेगा। उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद उस पर पूरी तरह से माइंडसेट कंट्रोल करके दिखाना पड़ेगा आपको और जिगरा दिखाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कई बार कि जिगरा दिखाने के चक्कर में कई बार लॉसेस का सामना करना पड़े। तो फिर यहां होता क्या है? ऑप्शन में आए किस लिए हो? यहां लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? या तो इस खेल से पूरी तरह से दूर हो जाओ अगर आप लॉस से डरते हो, या फिर आप जल्दी भाग जाते हो, रफू चक्कर भाई दिख गया, आपकी बेचैनी चल रही है, तो आप इस आपके लिए नहीं है। तो अगर ऑप्शन बाइंग में सफल होना है तो जिगरा आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इट्स इट्स जस्ट नॉट इन ऑप्शन बाइंग, ऑल्सो किसी भी धंधे में, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, कुछ भी कर लो, आप कोई भी कार्य कर लो, हिम्मत, जिगरा, ट्रस्ट, ये होनी ही चाहिए। जहां भरोसा नहीं वहां कुछ नहीं। पहले तो खुद पर भरोसा करेंगे तभी तो अब बाहर भरोसा करेंगे। तो खुद पर भी लोग भरोसा नहीं कर पा रहे, समझ रहे हैं? अब मैं बात करता हूं कि क्यों ये हो सकता है। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो, बैक टू बैक 2 इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तो इसको इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल का निशानी है, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं किया, फिर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल। कैंडल तो बुलिश ही है। चार्ट के निचले हिस्से में इस तरह के कैंडल बुलिश ही होते हैं और ऐसे में मार्केट एक बड़ा उछाल मार के ऊपर जा सकता है। लेकिन इससे पहले भी बना, लेकिन हुआ कुछ नहीं क्योंकि सेलर्स पूरी तरह से छाए हुए हैं, उनका कंट्रोलिंग अभी मार्केट में है। ऊपर लेके भी जाते हैं तो बाद में सेलर्स पूरी तरह से बेच बाच के नीचे ले आते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको ब्लैक फ्राइडे की बात की, तो हो सकता है कि ये नंबर को अब जो है एक बड़े गैप डाउन से निकाल दे। जो नंबर टूटता नहीं है उसको गैप डाउन से सहारा लेता है बाजार, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ। अगर किसी रेसिस्टेंस पे बार बार नॉक कर रहा है, नहीं टूट रहा, तो अगले दिन ही गैप अप करेगा और काम खत्म। उसी तरह से सपोर्ट नहीं टूट रहा तो अगले दिन एक बड़ा गैप डाउन और फिर वो जो रास्ते का रोड़ा है उसको निकाल के बाहर फेंक सकता है। अभी आप देखोगे गैप डाउन के चांसेस आखिर क्यों बन रहे हैं, ब्लैक फ्राइडे के चांसेस, क्योंकि यहां से ये जो 3 कैंडल है, देखो दोस्तों, ये एक अनुमान है। ये बिल्कुल भी मत समझना कि कल बाजार खुलेगा, चलो मान लो गैप डाउन ही खुल गया तो खुलते के साथ आप कूद जाओगे, गैप अप खुल गया तो खुलते के साथ कूद जाओगे कि जाएगा तो नीचे ही। नहीं 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 नहीं, वेट फॉर द प्राइस एक्शन। अगर आप बिगनर हैं, देखो दोस्तों, मैं एग्रेसिव ट्रेड करता हूं, अपने पोजीशंस को आपके साथ साझा करता हूं। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो चीजों को आपको थोड़ा सा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों कैंडल कैसा बन रहा है, कहां जा रहा है। हमने एक दायरा तय कर लिया कि यहां से वहां जा सकता है, तो मेरा सोच पहले से बन गया कि वहां तक तो मैं एडजस्ट करूंगा ही। तो अब रही बात कि या तो वहां आएगा तो मैं अपना पोजीशन बनाऊं, या फिर मैं अपना छोटा छोटा पोजीशन को मेंटेन करूं और जब नीचे आएगा तो वहां मैं अच्छा पोजीशन बनाऊंगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रैटेजी पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और जिगरा तो आपके पास होना ही चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 3 कैंडल का यहां सपोर्ट दिखा के फिर ऊपर गैप अप लिया था। हमने इस गैप को फिल कर लिया था 8 तारीख को, यानी 8 ऑफ जून को ही। हम दोबारा टेस्टिंग करने के लिए आए हैं। आज एक्सपायरी था, शायद इस वजह से नहीं निकाल पाए, तो हो सकता है कि हम एक गैप डाउन करके निकालें। अभी अगर आप बाजार को देखते हैं
तो ये जो 3 कैंडल सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो वैसा सपोर्ट नहीं है कि यहाँ से बाइंग आ जाएगी, या फिर कहाँ आपको दिख रहा है बाइंग आते हुए? नज़र तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। होने का कुछ भी हो सकता है, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। अनुमान आप एक लगा सकते हो कि हाँ, ट्राई मारा नहीं हुआ, तो अगली बार ट्राई मारा तो नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि गैप डाउन का सहारा ले लेंगे। चलिए, ये तो आपको फ्राइडे को पता लग ही जाएगा, ये तो हम लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी देखने वाले हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए, बैंक निफ्टी को देखने से ऐसा लगा नहीं कि बैंक निफ्टी पर यहाँ पर फिलहाल ये जो कैंडल बना था, इसके बाद इस तरह कैंडल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी गैप डाउन तो खुला, लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर लेके चले गए, और ऊपर भी इसके ऊपर में क्लोजिंग दे देता अगर, तो फिर ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। बट लास्ट आवर में जाके जाके सेलिंग हुई, और इतनी सेलिंग नहीं हुई है कि ये माइनस में जाके बंद हो रहा है। अभी भी ये देखोगे 76 पॉइंट ऊपर ही है, मतलब कि ये वाला जो एरिया है वो तत्काल में रेसिस्टेंस बना हुआ है। आज फिर से मैंने आपको कल कहा भी था कि ये एरिया रेसिस्टेंस रहेगा, ये एरिया रेसिस्टेंस था, फिर ये कल रेसिस्टेंस रहा, वहीं से आपको रिवर्सल देखने को मिला। हाँ, रिवर्सल ऐसा नहीं था कि पूरा ही रिवर्स कर गया। हाँ, एक समय ऐसा जरूर आया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये नीचे से खुलते हुए यहाँ तक गया, और फिर वहाँ से देखिए आप 55,600 से वापस से टेस्टिंग किया 55,100, यानी ऊपर से फिर से 500 पॉइंट की डिक्लाइन देखने को मिली, जैसा कि कल देखने को मिला था। इसका मतलब साफ है कि ऊपर सेलर है, तो अब गैप डाउन का सहारा लेंगे तभी इनसे हो पाएगा, या फिर फ्लैट खोल के तेजी से बेचना पड़ेगा। और अगर गैप अप ले लिया तो फिर वही तेरी कहानी याद आई, वापस से फिर से मार्केट ट्रैपिंग करेगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। वैसे फ्राइडे को बहुत कम चांस होते हैं साइडवेज होने के। लेट्स सी, देखने वाले हैं हम लोग क्या होगा। चलिए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी में नोट कर लीजिए। देखिए, बैंक निफ्टी में पहला जो रेसिस्टेंस है, अभी जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 55,176 के ऊपर में। तो मुझे लगता है कि पहला जो नंबर यहाँ पे रहेगा, आप नोट कर लीजिए। इसको यहाँ से पहले हम लोग कर देते हैं लाइंस को डिलीट, ठीक है, ये सब भी हटा देते हैं। अभी देखिए, सबसे पहला नंबर रहेगा रेसिस्टेंस में 55,300 के आसपास का एरिया, ठीक है। उसके बाद रहेगा 55,500 के आसपास का एरिया, यानी 555, और फिर 55,700 के आसपास का एरिया। फिलहाल इसके ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो 55,000 अगर ऊपर गया तो टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। 55,000 का एक राउंड नंबर रहेगा जो कि बाजार को तत्काल में रोकने की कोशिश कर सकता है अगर गैप डाउन ना हुआ तो। इसको निकाला तो 54,700 की तरफ, और फिर उसके बाद 500 की तरफ, और फिर 54,300 की तरफ। इसके नीचे जाने से तत्काल बचेगा, अगर बहुत पैनिक हुआ तो टेलीग्राम पे आपको अपडेट करूंगा। हो गया बैंक निफ्टी। अब चलिए आ जाइए मेजर कंपोनेंट में से एक HDFC बैंक। उछल कूद आज इसने खूब की, ऊपर गया था, कल का हाई टेस्टिंग किया, वहाँ भी रिजेक्शन मिला। स्टिल डाउन सेंटीमेंट के साथ काम करता हुआ नजर आएगा जब तक कि ऊपर सस्टेन ना करे। ICICI को लेकर मैंने आपको कल कहा था कि अगर इसको ब्रेक करता है तो डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, लेकिन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन गुजर रही है जो कि एक रेसिस्टेंस हो सकता है, और वैसे भी 1337 का एरिया रेसिस्टेंस एरिया ही है। तो आज हाई भी बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिला, 1333 की टेस्टिंग करके आया है, यानी कि इसके अंदर में तत्काल अब दम दिखना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी तक मुझे इस पर उस तरह से भरोसा नहीं है जिस तरह से HDFC और इन सब पे रहता है। यानी कि ये जो भरोसा है फिलहाल, ये कहना कि अब पक्का ऊपर चला जाएगा थोड़ा मुश्किल है। ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि ये जो दो लो है, ये पिछला जो यहाँ डबल बॉटम पैटर्न है, इसको निकालने का कोशिश किया है। तो अगर अब इसको देखते हुए कि भैया अब ये दबाव में ही है, ये कहना सही नहीं है। अब जब ये नीचे आता है तो 1300 के आसपास के एरिया, 1300 के आसपास के एरिया, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे सपोर्ट का काम करता है। एक्चुअल में आज का लो भी आप देख सकते हो, अगर ये सपोर्ट का काम करता है नीचे आने वक्त तो ठीक है, लेकिन तब तो ये यहाँ से एक बार सपोर्ट के लेके ऊपर गया तब तो ठीक है, तब चांसेस बनेंगे 1380 की तरफ। लेकिन अगर कल ये निपटा दिया इसको और फिर इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, या फिर एक दिन में यहाँ आया और फिर दूसरे दिन नीचे आ गया, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर ट्रैपिंग के अलावा। फिलहाल इसको देखते हुए आप बुलिश तो कह सकते हो, लेकिन गेम ऑन है। अगर रिलायंस की तरफ देखते हैं तो रिलायंस फिर से वही सेंटीमेंट के साथ है, डाउन सेंटीमेंट के साथ। कैंडल फिर से इन्वर्टेड हैमर टाइप का बना है, लेकिन कहानी में वही चीज़ें हैं कि अभी भी दबाव में ही है। ये कहना कि ऊपर चला जाएगा वो सही नहीं है। हाँ, ऊपर का ट्रेंड तो अब तब बनेगा जब ये पहले इस वाले रेसिस्टेंस को निकाले 1320 को, तो अभी दिल्ली दूर है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। यहाँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको दिलचस्पी होगी कि आज हमने क्या किया। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं,
और बताते हैं आपको हमने क्या किया, और वो मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया ही था। हम जैसा कि आप जानते हैं हम एग्रेसिव जाते हैं, हम गए यहीं पर एग्रेसिव, हमें कुछ 10-15 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन हम उसमें से निकले नहीं, फिर वापस ऊपर गया, फिर थोड़ा-सा हमने यहाँ पर एक एवरेज लिया, एवरेज लेने के बाद फिर वो प्रॉफिट और अच्छा दिखना स्टार्ट हुआ, लेकिन वहाँ भी हमने पोजीशंस को यहाँ पे कट नहीं किया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, बाजार हमें बिठाए रखा, बिठाए रखा, बिठाए रखा, बिठाए रखा। तो अब दोस्तों ये कहानी में यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक चला गया, फिर आपने स्टॉप लॉस लिया, तो फिर तो आप स्टॉप लॉस लेते ही नहीं हो, तो फिर तो मार्केट नीचे आ गया, नहीं जाता तो आपका बहुत लिए होता, वो होता। इस तरह के ढेर सारे सवाल लोग पूछते हैं, जो कि जायज़ भी है। देखो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए एक रूल है, मैंने हमेशा बताया हुआ है, जिगरा-जुगरा सब ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजी भी तो इम्पोर्टेंट है। स्ट्रैटेजी ये है कि रेजिस्टेंस देखकर हमने ट्रेड में इनिशिएट किया, लेकिन आपको 50 रुपीज़ से लेकर मैक्सिमम 60 रुपीज़ का ये स्टॉप लॉस देना चाहिए। किस केस में? अगर आप 220 रुपए से लेके, यानी कि 220 से लेके 260 का स्ट्राइक प्राइस अगर आपने पकड़ा है निफ्टी के लिए तब। नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर मैं तो पकड़ता ही 60 रुपए का, उसमें से पूरा का पूरा लगा दूँ। भाई मैं इस पे काम ही नहीं करता ओटीएम के अंदर में, मैं सिर्फ आईटीएम में काम करता हूँ, और उसके आधार पर ये फॉर्मूला है कि आप निफ्टी के किसी भी कॉल या पुट में 220 टू 260 के भाव में अगर जाते हैं, तो उसके एवज में आप ये यहाँ से यहाँ तक का लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा चांस मिला तो आप दोबारा ट्रेड में जा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार समझौता करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों इतना भी ना हो जाए कि आप अपने 2-3 दिन का पैसा गंवा दें। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जाम्पल के रूप में कि आपका डेली का प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 5000 से 10,000 के बीच में है ना, ठीक है ना? तो उसी तरह से आपका नुकसान भी 3 दिन से ज़्यादा का नहीं, यानी कि 15,000 से लेके आपका जो लॉस है वो 30 के आसपास ही होना चाहिए। क्योंकि 3 दिन का आपने अगर अपना प्रॉफिट, यानी 3 दिन का जो आपका रेशियो रहता है उसको गंवाते हैं, तो माइंडसेट भी खराब होगा। अब दोस्तों 220 रुपए से लेकर 260 रुपए का जो प्राइस आता है, उसकी कॉस्टिंग 15,000 प्लस हो जाती है, 15 के प्लस। तो बहुत लोग बोलेंगे मेरे पास तो इतना ही पैसा है, या इससे भी कम है, 5,000 लेके ट्रेड करना है, तो वो ओटीएम की तरफ देखेंगे, उनके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओटीएम करना बंद कर दीजिए और आईटीएम में काम करना स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी क्लास में डायरेक्ट आ सकते हैं। सैटरडे संडे की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ सिर्फ 99 रुपीज़ देकर आप बेसिक्स टू एडवांस चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं लाइव, और साथ में आप चाहें तो मंडे टू फ्राइडे भी लाइव क्लास में आ सकते हैं, जो कि चलती है 9:15 से 3:30 तक। तो मेरे पोजीशंस मैंने आपको बताया कि यहाँ था, फिर इसको ज़्यादा एवरेज करने का नहीं सोचा, एक बार एवरेज किया, उसके बाद आराम से बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, कुछ भी एवरेज नहीं। एंड देन दोस्तों यहाँ पर मैंने एवरेज किया, मैं आपको बताता हूँ, ये था वो एरिया जहाँ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लॉट बढ़ाया, और उसके बाद जब यहाँ से ये ट्विज़र जब टॉप बन गया यहाँ पे ट्विज़र टॉप, तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन था कि नीचे आएगा, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि पहले एक बार टेस्टिंग कर ले फिर देखते हैं। तो यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल बना, तो यहाँ पर छोटा सा लॉट हमने और ऐड कर दिया। इससे क्या हुआ कि लॉट की संख्या जो ठीक ठाक हो गई, और फिर मार्केट नीचे आ गया, और यहाँ पर हमने उस पिछले ट्रेड में लॉट ऐड किया और नया ट्रेड भी यहाँ पे इनिशिएट किया। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी देता हूँ दोस्तों, जो फर्स्ट ट्रेड दिया था वो देख लो। कई लोग कंफ्यूज जाते हैं ना कि सर आपने तो ट्रेड दिया था उसमें तो ऐसे लेट हो गया है। तो मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे समझा देता हूँ, और वो ये रहा। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रेड है आज का, फर्स्ट ट्रेड को अगर आप देखोगे तो 225 रुपये के आसपास के भाव से मैंने कहा था उसे बाइंग करो, 230 रुपये के आसपास में, और छोटा स्टॉप लॉस मैंने 240 का दिया था, गुड वन 260 का दिया था। तो यहाँ से ये आया 240, 30 से 40, 45, 50 तक आया, यानी कि 15 से 20 रुपये आप मान सकते हो कि इसने दिया। लेकिन उसके बाद से फिर काफ़ी देर तक घुमाता रहा, घुमाता रहा, घुमाता रहा, और बीच बीच में बताता रहा मैं कि ये ट्रेड ऑन है, ये ट्रेड ऑन है, डोंट पैनिक, ये सब मैं बोलता रहा। और दोस्तों मैंने पर्सनली अपना पोजीशन नहीं काटा, क्योंकि मुझे उम्मीद था, चांस था। उम्मीद का मतलब ये नहीं कि बेमतलब का जिद करके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं था। वो एक रेसिस्टेंस एरिया था, तो मैंने सोचा था कि रेसिस्टेंस पे वो ग्रीन कैंडल बना के लोगों को निकालेंगे, और हम वहाँ पे इंतजार करेंगे, यहाँ पे नया ट्रेड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से जो है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने अपना पर्सनल पोजीशन जो है कट नहीं किया, बिकॉज ये हम ग्रुप के अंदर में बता दिए भैया, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसे हिट हो चुका है, क्योंकि 260 के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, तो इसको तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन पर्सनली मैंने आपको बताया, ना ही मैं, ना ही क्लास के अंदर में जो भी लोग थे, और इस यहाँ भी ग्रुप में भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने ट्रेड्स को कट नहीं किया। और अब वापस से देखोगे, लेकिन ठीक है, आप इसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ सर आपका तो हुआ है, तो हाँ ठीक है, बिल्कुल हुआ है। अब यह निफ्टी 23,450 का ये जो पुट था, ये बहुत अच्छा चला। अब देख सकते हो 230 रुपये के भाव में चला था ये गाड़ी, और ये 330 को भी क्रॉस करता है, इवन 340 को भी क्रॉस करता है। वो 100 पॉइंट यहाँ पे आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, और वो ट्रेड भी बहुत अच्छा चला, और वो ट्रेड भी कॉस्ट टू कॉस्ट एवरेज करने से जो है कॉस्ट टू कॉस्ट से काफ़ी अच्छा चला गया, मतलब कि काफ़ी ऊपर निकल गया। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे दोस्तों फिर से एक अच्छा दिन हमारा रहा यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, लेने का तो सब कुछ ले सकते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस लिए फिर से रेड करना, फिर आप एंट्री बनाओगे।
अब कोई कह रहा है कि सर मैंने यहाँ पे कॉल में एंट्री ली और वहाँ से पैसा बनाया, तो वो बहुत अच्छी बात है, आपने कॉल में एंट्री ली, क्योंकि ये मैंने सुबह भी आपको बता दिया था कि 8 जून को यहीं कहीं से सपोर्ट लिया है, तो ऐसे स्थिति में सपोर्ट ले सकता है। और ये भी बता दिया था आपको कि अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो किस तरफ जाएगा, क्लियर कट आपको बता दिया था सुबह में ही। ये देखिए ऊपर ईजी स्पेस है 260 तक का, मतलब वहां तक जा सकता है। वहां से अगर रिजेक्शन पे सबसे अच्छी एंट्री, वहां से रिजेक्शन पे सबसे अच्छी एंट्री होगी, ये मैंने कहा। और आप देख सकते हैं वहीं से रिजेक्शन देखने को मिला। अब आप कहोगे सर आपने तो 260 कहा था, ये तो 320 पहुंच गया, 30-40 पॉइंट ऊपर पहुंच गया। अरे भाई इतना तो रहता है ना, उनको निकालने के लिए रेसिस्टेंस एरिया है, लोगों को लगा होगा यहाँ से लेगा, पहले उसने वापस मारा, फिर नीचे लाया, फिर लोगों ने घुस गए होंगे चलो रेसिस्टेंस से फिर से उनको निकालने के लिए ऊपर ले गया। और ये कहानी सेंसेक्स में भी हुई होगी, और सेंसेक्स में प्रीमियम डीके बहुत तेज हुआ होगा और लोग अपना स्टॉप लॉस देके निकल गए होंगे। तो ये एक खेल है। और फिर यहाँ पे ट्रेड जो इनिशिएट किया वो बहुत अच्छा ट्रेड चला, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो मेरे यही ट्रेड थे, 2 ही ट्रेड थे, और बाकी पहले वाले ट्रेड में कुछ एवरेजेस थे, ज़्यादा बड़ा एवरेज भी नहीं था, छोटा था। ठीक है, क्लियर है अब आपको। अब आ जाते हैं वनडे टाइम फ्रेम में, और आप नोट कर लीजिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो के ऊपर में हर हालात में 100 कमेंट आना चाहिए। अगर 100 कमेंट अगर इस बार नहीं किया आप लोगों ने तो कमेंट्री तो भूल ही जाओ, और उसके बाद 300 से प्लस जो है आपका जो है लाइक होना चाहिए। अगर इन दोनों में से दोनों कंडीशंस पूरे होंगे तभी मैं कमेंट्री प्रॉपर करूंगा, और नहीं तो फिर गुड मॉर्निंग से गुड इवनिंग तक ही रहेगा। वो समझ रहे हो ना मैटर, क्योंकि अब इस हाथ दे उस हाथ लेने वाली सिस्टम पर आप लोगों ने पहुंचा दिया। तो ये आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लेते हैं। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नजर आता है वो रहेगा 23,227 से लेकर 260 का एरिया। फिर उसके बाद आपको जो मिलेगा 327 से लेके 360 का एरिया, और फिर उसके बाद 400 से लेके 460 का एरिया। यही रहेंगे, इसके ऊपर जाने की तत्काल संभावना नहीं। अगर जाता है तो टेलीग्राम में अपडेट करूंगा, और कोई न्यूज़ वगैरह आ गया तो। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो 23,100 के पास एक मामूली सपोर्ट मिलेगा, इसको ब्रेक करते हैं तो 60 तक आप इसको रख सकते हो। तो फिर 23,000 का राउंड नंबर रहेगा, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर नया अंक आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 22,960, 860 टू 800 की तरफ, 22,800 की तरफ भी दबाव बढ़ा तो ये बढ़ता हुआ आपको नीचे की तरफ नजर आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये रहेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। चलते चलते आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ये तो बहुत गलत किया, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करना बहुत आसान है, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, इन तीनों में से किसी भी प्लान को आप ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, सैटरडे संडे के लिए क्लास के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, और साथ में एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देख पाएंगे। आई होप कि दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। जहां तक मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि दोस्तों यहाँ इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, जो कि एक बुलिश कैंडल है। बावजूद इसको मैंने आपको बताया कि ब्लैक फ्राइडे साबित हो सकता है, क्योंकि ये लेवल तोड़ने के लिए बाजार ब्लैक फ्राइडे साबित करवा सकता है, मतलब गैप डाउन करवा सकता है। इसके बावजूद भी गैप डाउन हो, गैप अप हो, फ्लैट हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। आपको वेट करना है, लेट्स वेट फॉर द प्राइस एक्शन। दोस्तों मैं एग्रेसिव ट्रेड करता हूं, इसके पीछे का रीजन है सेंटिमेंट को लेकर एक समझ है, लॉट साइज को लेकर एक प्रॉपर प्लान है, मनी मैनेजमेंट को लेकर एक प्रॉपर डिसिप्लिन है, स्टॉप लॉस को लेकर एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग है। ये सब चीज है, और साथ में हिम्मत, ट्रस्ट, जिगरा भी है। इन सब चीजों को सीखते सीखते एक समय लगता है, सीखेंगे तभी, ऐसे नहीं आ पाएगा। जो मर्जी कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा। कलेजे में धक 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 होती रहेगी, ट्रेड के अंदर जाते के साथ पीएनएल दिखेगा तो बेचैनी होती रहेगी, सांस फूलेगा, सांस अंदर जाएगा, ऐसे ढेर सारे आपको डिप्रेशन जैसा फीलिंग हो जाएगा, और बहुत लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं। तो सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और सीखना कुछ नहीं है, सिर्फ सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करो, अपने आप सब आसान लगने लग जाएगा। आई होप कि अगर आप जो मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। सीखना, समझना, जानना चाहते हो तो आप मेरे क्लास में लाइव आ सकते हो। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी भी ले सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।